हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज है संडे फ्रेंड्स, तो मेरी स्टार्टिंग होती है भगवान जी के पूजा पाठ से। तो फ्रेंड्स आज संडे था तो मैं आराम से थोड़ा उठी थी 6 बजे। तो अंदर की जो मेरी पूजा थी वो हो चुकी थी और पूजा करने के बाद ही मैं यहाँ सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ बाहर आ गई थी जल चढ़ाने के लिए और पीछे मेरा शेखू यानी कि बेटा मेरा बैठा था, खड़ा था। और उसने जब देखा तो उसने गेट को पकड़ के रखा और मैं जल चढ़ा करके अंदर आ गई। अब स्टार्टिंग मेरी होती है अपने रूम की सफाई की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने इस रूम की थोड़ा सा डीप सफाई करती हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ऊपर जाले वगैरह साफ़ करने के लिए हमेशा एक डंडे में झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी बार ऐसा होता है जो मार्केट में ब्रश मिलते हैं झाड़ने वाले, उससे क्या है जाली तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन हमारे जो दीवारों की डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो साफ़ नहीं होती है। तो इसलिए उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए फ्रेंड्स मैं हमेशा झाड़ू का ही इस्तेमाल करती हूँ। और एक चीज़ आप लोग और देखिएगा कि जैसे हम लोगों की कोई भी तस्वीर, पेंटिंग वगैरह कुछ भी दीवार पे टंगी होती है तो उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं काफ़ी डस्ट आ जाती है। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही फ्रेंड्स मैं अपने रूम की सफाई के लिए इस झाड़ू वाले डंडे ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। और पूरी तरह से जैसे हम लोग फर्श पर झाड़ू लगाते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही झाड़ू अपने पूरे इसी तरह से दीवारों पे लगाती हूँ। ऊपर जो छत अपनी होती है उसमें, सीलिंग में भी अच्छे से ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब मैंने सोचा कि चलो वो साफ़ होने के बाद मैं अपनी सारी पिलो को समेटती हूँ। समेटने के बाद मैंने इसको जो है उठा करके सारी तीनों पिलो के लिए बाहर रखने के लिए जा रही हूँ। और पिलो मेरी बाहर पहुँच गई हैं, क्योंकि बेड खाली चाहिए होता है। बेडशीट वगैरह कोई भी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं उसके लिए बेड हमारा खाली होना ज़रूरी है। अब मैं अपनी इस बेड शीट को बड़े हिसाब से उठा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेड शीट की जो डस्ट है वो मेरे गद्दे पे गिर जाए। तो इसलिए मैंने बेड शीट को बड़े सहारे से उठाते हुए, फोल्ड करते हुए साइड में रख दिया है फ्रेंड्स। और इसको मैं साइड में करके रख करके और अपने रूम में आ गई हूँ। और अब मुझे अपना उठा के रखना है गद्दा। गद्दे मेरे नए नए हैं, दिख रहे हैं ना, स्टिकर लगा हुआ है अभी तक। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे गद्दे बहुत शुद्ध हैं। मतलब शुद्ध का मतलब किसी बच्चे की कोई टॉयलेट वगैरह मेरे घर में अब इन गद्दों पे तो नहीं हुई है। और अब मैं आ गई हूँ एक शेखू का छोटा सा पैजामा ले करके। और मैं सफाई में मोस्टली क्या है, बच्चों के पैजामे ज़्यादा लेती हूँ यूज़ में, क्योंकि पैजामे में क्या होता है ना, एक पांचा गंदा हुआ तो दूसरे पांचे से थोड़ा अलग सफाई अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ तो मैंने खैर 2 कपड़े लिए हैं, आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ मैंने सोचा पहले मैं डस्ट साफ़ कर लूँ अपने बेड की। और ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब 12 साल तक के तो बच्चे बच्चे ही कहलाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर अपनी रखते रहते हैं। तो उनको भी मुझे हाथों हाथ उठाना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने पहले डस्ट को साफ़ किया सूखे कपड़े से। और अब मेरा ये लिक्विड क्लीनर है जिसको मैंने सोचा थोड़ा सा छिड़क देती हूँ, क्योंकि इस विंडो में कभी कभी क्या है, छिपकली भी बैठ जाती है। तो इसकी स्मेल से क्या है ना, विंडो में छिपकली भी नहीं आएगी। और ये विंडो मेरी जो है पीछे गैलरी की तरफ खुलती है और ये कूलर के लिए दी हुई है। बट हम लोग इधर कूलर लगाते नहीं है, आप लोगों को बता दें, क्योंकि पीछे की गैलरी भले ही इन्होंने कूलर के लिए दी है लेकिन इतनी छोटी है ना, इतनी सकड़ी है कि उसमें कूलर अच्छे से आ नहीं पाता है। तो इसलिए फिर हम लोग उसमें कूलर सेट नहीं करे हैं। और ये मेरा लिक्विड जो है क्लीनर है, और इसको डालने के बाद आप देखो कैसे चमकता है मेरा बेड। है ना फ्रेंड्स। तो ये मैं देखो साफ़ कर रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मुझे क्या है, थोड़ा सा लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और ये बेड का जो कलर है वाइट कलर, ये भी मेरे हस्बैंड ने मेरी ही पसंद से बनवाया था। और आप लोगों को एक बात और बोलूँगी, कभी भी बेड आप लें तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, कि हमेशा बेड इस तरीके का लें कि उसमें आपकी छोटा सा एक रैक टाइप का ज़रूर बना हो। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम लोग कभी भी बीमार होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बुक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो रखने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि एक टाइम के बाद हम लोग जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारे लिए दवाइयाँ देने वाला
वाला फिर घर में कोई नहीं होता है फ्रेंड्स, है कि नहीं। देखो सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जिसकी तबीयत ख़राब है उसको बार बार उठकर मेडिसिन खुद से लेना मुश्किल हो जाता है। बस यही बात मेरे और मेरे हस्बैंड के अंदर आई थी, और इसीलिए हम लोगों ने ये छोटा सा इस तरीके का डिज़ाइन बनवाया कि हम लोग सोते टाइम इसमें पानी है, बुक्स हैं। भले ही लोग कहते हैं कि भर जाता है, ठीक नहीं रहता है सर के पास, अरे भाई क्या करें, लेकिन हम जब बीमार होंगे, घर में पड़े रहेंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड बाहर चले जाएंगे, तो हमको ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन कौन देगा। क्यों फ्रेंड्स, सही बोल रही हूँ ना। तो इसलिए मेरा और मेरे हस्बैंड का डिसीज़न यही था, और ये कलर और इसका डिज़ाइन भी हम दोनों ने ही डिसाइड किया था। तो मेरा बेड देख सकते हो आप लोग, एकदम चमचमा गया है। मेरा स्विच बोर्ड भी मैंने बहुत अच्छे से इससे साफ़ कर दिया है। और अब नंबर आता है मेरे फ़ैन का। तो आप लोगों को बता दूं, बाहर से मैं एक टेबल उठा करके लाई थी, जिसको मैंने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई, और उस टेबल को मैंने रख कर के अकेले ही फटाफट से चढ़ के और अपने फ़ैन की पहले मैंने डस्ट साफ़ की है। क्योंकि जो है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि फ़ैन आजकल क्या है, डस्ट ऐसी ज़्यादा हो जाती है, जल्दी छूटती भी नहीं है। और छूटती क्या है, अगर आप जल्दी जल्दी साफ़ करते रहेंगे तो ज़्यादा नहीं जम पाएगी। और मैंने फिर साफ़ कर दी है डस्ट। अब मैं ये लिक्विड सफाई प्रोडक्ट जो है, इससे थोड़ा सा छिड़क करके अपने पंखे को चमका दिया। अब नंबर आता है मेरी इस विंडो का। ये देख रहे हैं, एक यहाँ भी गैलरी दी हुई है सामने, मेरे रूम के जस्ट सामने। और आप लोगों को और बता दूँ, ये जो सामने हल्की सी धूप आ रही है ना, बताऊँ फ्रेंड्स, ये मेरी बहुत अच्छी जगह थी। पीछे प्लॉट पड़ा हुआ था, और इस गैलरी के पीछे प्लॉट था। मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी ना, तो इस प्लॉट से, खाली प्लॉट से इतनी अच्छी रोशनी आती थी ना कि मुझे रूम में कोई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अंदर किचन में, रूम में, सब में बहुत अच्छा फील होता था। सर्दियों में मेरे बेड पर धूप आती थी। और अब पीछे से क्या है, एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसका भी प्लॉट था उन्होंने मेरे दीवार खड़ी कर दी है, उसकी वजह से हवा वगैरह रुक चुकी है। बस एक बुलंद का अभी गैप रह गया है, उस एक बुलंद के गैप में ये रोशनी आ रही है मेरे रूम में। और मैंने अपने बेटे से कहा मुझे ज़रा प्रोडक्ट, वही जो अपना जो लिक्विड वाला था वो मंगाया, और उससे मैंने अपने थोड़ा सा गेट को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। अब नंबर आता है मेरे इस कॉर्नर का। यहाँ देख सकते हो मेरे अलमारी के पास में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है, ड्रॉर वाला, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और बच्चों की आपको पता ही है, आदत होती है, जहाँ ड्रॉर होता है ना, वहाँ बच्चों की मन चलता है कि वो सब कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें उसी ड्रॉर में भरते रहते हैं। तो मैं शेखू की एग्ज़ाम के पेपर में निकाल रही हूँ और दे रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि अगर काम के हैं तो आप इसको रखो, काम के नहीं हैं तो आप इसको बाहर फेंक कर आ जाओ। और मैं कुछ चीज़ें जहाँ जो रखने की हैं, व्यवस्थित करने की हैं, वो मैं रख रही हूँ। और मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी सेट कर रही हूँ। मैं ड्रॉर खाली भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर टेबल का सामान मुझे अंदर रखना है। तो इस तरह से मैंने अपने इस टेबल के कवर को भी झाड़ दिया है। और वैसे मैं इस पर वाइट कलर का कवर चढ़ाती हूँ, जो मेरे बेड से मैच करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले मैंने उसको धो करके पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा मैचिंग करते हुए मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे बेड आप देख सकते हो, मेरे फर्नीचर के कलर से मेरे गद्दे भी मैच कर रहे हैं, जो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, और अभी मेरा ध्यान गया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, वहाँ से मैंने चार्जर अपना निकाल के यहाँ सेट किया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टब क्यों लेकर के आई हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मेरी जॉइंट फैमिली है। तो मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सारे मैंगोस बड़ी मंडी से मंगवाए थे। तो बहुत सारे आम उन्होंने जॉइंट फैमिली के हिसाब से मंगवाए थे। तो उस हिसाब से मेरे हिस्से में मुझे जो है ना 5 किलो के आसपास मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे शेखू के दादाजी ने मुझे दिए। तो उन मैंगोज़ को मैंने जो है यहाँ रख दिया, और उन्होंने मुझे मना किया था कि फ्रिज में मत रखना, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ फ़ैन में रख दिया, खुली हवा में, जिनको अब मैंने इकट्ठा करके टब में भर के किचन में रखने जा रही हूँ। और उसको रखने के बाद अब मेरा नंबर आता है अपने इस गद्दे को सीधा करके डालने का। तो मैंने फ्रेंड्स इसको सीधा करके डाल लिया है। गद्दे मेरे बहुत हैवी हैं, जिनको उठाना भी मुझे बहुत भारी पड़ जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। और ठीक से सेट कर दिए मैंने। अब मैं निकालती हूँ अपनी बेड शीट फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ अपने बेटे से मैं कौन सी वाली बेड शीट बिछाऊँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे कौन सी बेड शीट बिछानी है।
तो बेडशीट बिछाते बिछाते मैंने फ़ैन चला लिया है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये सब डस्ट वगैरह सब झाड़ा झूड़ी करने के बाद जो एक बार झाड़ू लगनी होती है वो मेरे शेखू ने लगा दी थी, बट मैंने उसको कैमरे में कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरा भी मन नहीं था और शेखू का भी मन नहीं था और स्पेशली जब मेरे बेटे का मन नहीं था तो वो काम मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। और मैंने मना भी किया था क्योंकि बच्चा है, इतना काम मुझे करवाना ठीक नहीं लगता है मेरे बेटे से। मैंने मना भी किया उसको कि नहीं मैं लगा लूँगी, लेकिन उसने जो है मेरी इस बेडशीट को बिछाने के पहले सारा डस्ट उधर से साफ़ करने के बाद उसने एक बार की झाड़ू इस रूम में निकाल दी है और इसलिए मैं फिर आराम से बेडशीट बिछा पा रही हूँ। लेकिन बच्चे का काम तो बच्चे के जैसा ही होता है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए फिर जो है मैंने यहाँ अपनी बेडशीट बिछा दी है और थोड़ा सा रह गई है ऊपर सेट करने के लिए। मेरे पैर इतने साफ़ नहीं थे जो मैं ऊपर अच्छे से चढ़ पाती, क्योंकि अभी मेरे फ़र्श पर जो है पोछा भी नहीं लगा है, इसलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ी हूँ। तो मैंने हल्का सा ऐसा बिछा दिया है बेडशीट को, जिसे बाद में ठीक कर लूँगी मैं। अब ये तो मैंने बेडशीट अपनी बिछा दी। अब मेरा नंबर आता है रूम में अपने हाथ से खुद से अच्छे से झाड़ू लगाने का। तो मैंने ये झाड़ू देखो फटाफट से अपने हिसाब से अच्छे से लगा लिया, क्योंकि बच्चे का काम तो बच्चे ही की तरह करता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये झाड़ू भी लगा लिया। मैं आपको बता दूं झाड़ू में लगाने में मुझे बहुत अच्छे से आराम से मुझे टाइम लग जाता है। और यहाँ तो मुझे क्या है थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी थी अपनी वीडियो के हिसाब से, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरी ब्लॉग को देख करके बोर ना हो, उसी हिसाब से मैंने अपनी स्पीड को इसमें सेट किया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अपनी जो है रूम की झाड़ू भी निकाल दी है और सामने से मैं निकाल करके लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हो रूम मेरा इतना बड़ा नहीं है जो मुझे ज़्यादा टाइम लगता। भाई झाड़ू भी निकल गई है। अब मैं लेकर के आ गई हूँ पोछा, डंडे वाला मेरा पोछा है। और मैंने लाइटें सारी ऑन कर दी हैं। बेटा बोला मम्मी लाइटें ऑन कर दो, और फिर अच्छे से सूख जाएगा भी और आपको दिखाई भी पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करते हुए, अपनी वीडियो की स्पीड को फास्ट करते हुए मैंने पोछा भी लगा दिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, फटाफट से मेरा ये पोछा चल रहा है। और इधर भी मेरे गैलरी का साइड है, तो गैलरी की तरफ भी मैंने पोछा लगा दिया है। और पोछा लगा के मैं नहा धो करके आ गई अपनी किचन में। आप लोग देख सकते हो किचन में मैंने भगवान जी को आज खाने में तहरी बनाई थी। और क्योंकि थकान हो जाती है फ्रेंड्स, तो थकान की वजह से मैंने तहरी का भोग लगाया था बना करके। और ये मेरे भगवान जी की प्लेट है कॉपर की। हस्बैंड लेकर के आ गए थे, सीधे सादे से हैं बेचारे, उनको लगा कि थोड़ा अलग बर्तन होना चाहिए भगवान जी का, ताकि अलग से नज़र आए और बाहर किसी हमारे खुद के बर्तनों से टच भी नहीं हो। बस उनकी ये सोच थी, इसलिए ये वाली प्लेट मेरे भगवान जी की है। और इसमें बहुत अच्छा वाला बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता दूं, घी पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले उसको ख़त्म करूं भगवान जी के प्रसाद को। और मैं कुकर का ढक्कन रख रही हूँ जो बार बार गिरा जा रहा है ये और फ्रेंड्स मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए मैं इसको ठीक से लगा भी नहीं सकती, इसलिए मैंने लेके इसको साइड में रख दिया। भाई तू साइड में हो जा, मुझे ब्लॉग बना रही, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया। और अपनी तहरी को ले करके मैं आ गई हूँ अपने रूम में। आप लोग देख सकते हो मेरा रूम एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन हो रहा है। अब मैं अपनी प्रसादी को लेकर के आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, साफ़ सुथरी जगह में बैठ करके। मैं छाछ लेकर के आई हूँ साथ में, और मैं पीने ही जा रही थी, अचानक मुझे ध्यान आया कि नहीं मुझे हाथ जोड़ना है। तो मैं अपने प्रभु को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु से जो भी मेरी रहती है उसको याद किया। मैंने पहले भगवान का नाम लिया, भगवान का शुक्रिया अदा करा कि मुझे भोजन देने के लिए भगवान का शुक्रिया। और जो भी मंत्र होता है मेरा भोजन करने के लिए, प्रसाद लेने के टाइम पर, वो मैंने मंत्र पढ़ करके अपने भोजन प्रसादी को स्टार्ट कर दिया, खा लिया पी लिया। अब मैं आती हूँ अपने रूम में फ्रेंड्स रेस्ट करने के लिए। और रेस्ट करने से पहले मुझे पीना होता है थोड़ा पानी, मैं पानी लेकर बैठती हूँ। तो इसलिए अब मैं जाऊँगी फ्रेंड्स पानी लेने के लिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।